सर जैसा कि आपने बताया इससे बूस्टअप मिलेगा और सरकारी कर्मचारियों को फ़ायदा मिलेगा। सर ये 7th पे कमीशन से कैसे अलग होगा, इसके बारे में कुछ बताएंगे? या फिर गवर्नमेंट का कुछ स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि आपने बताया कि हर 10 साल बाद लाती हैं, तो जिसका डेट 1 जनवरी 2026 बताया जा रहा है। हालांकि इम्प्लीमेंट कब होगा इसमें समय लगता है, 1 से 2 साल का समय भी लग जाता है। तो पहला तो सर ये इसमें फ़ायदा कौन सा, किस तरह के सरकारी कर्मचारियों को मिलता है, और दूसरा ये 7th पे कमीशन से कितना अलग होता है? देखिए, दोनों चीजें हैं। जैसे अभी आपने कहा कि अब जो डेट थी जी पहले कि 2026 1 जनवरी, लेकिन एग्जैक्ट डेट्स क्या है वो जी सरकारी सर्कुलर से पता चलेंगी, जी क्योंकि चीजें होने में समय लगता है। जी अब 7th पे कमीशन की भी डिटेल्स है, वहां बेनिफिट मिले। अब 8th पे कमीशन कैसे बेटर होना चाहिए, यहाँ जी हम बात कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक एग्जैक्ट डिटेल्स हम वेट करेंगे कि एग्जैक्ट डिटेल्स क्या आती है, किस कैटेगरी में कितना आता है। होना ये चाहिए मेरे हिसाब से लिबरली यहाँ पे बेनिफिट मिलना चाहिए। सबसे पहले तो सरकार को चाहूंगा, सरकार को रिकमेंड करूंगा, इन्फ्लेशन को देखा जाए, जी महंगाई को देखा जाए, जी कितनी महंगाई बढ़ रही है, सीपीआई इन्फ्लेशन का डेटा लिया जाए, उसको प्राथमिकता दी जाए, ताकि एम्प्लॉयज को अच्छे तरीके से कंपनसेट कर सके। जी दूसरा, आज की तारीख में ओवरऑल देखा जाए, प्राइवेट सेक्टर में सैलरीज की इंक्रीमेंट कई एरिया में अच्छी होती है, तो उन चीजों को देखा जाए। 7th पे कमीशन से डिफरेंस कैसे होना चाहिए, क्या डिफरेंस होना चाहिए, जी मेरे हिसाब से जो मैं सजेस्ट करूंगा सरकार को आपके जी प्लेटफॉर्म से, वो ये जी है कि वहां के उसके मुकाबले जो 6th और 7th पे कमीशन के अंदर डिफरेंस आया था, उससे ज्यादा जी इंक्रीज होनी चाहिए बेनिफिट्स में, सैलरीज में और रिटायरमेंट पेंशन में। ये मेरी रिकमेंडेशन रहेगी, क्योंकि ये लोग डिजर्व करते हैं। जी और इकोनॉमी भी जब फल फूल रही है, जब हम जी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है जी दुनिया की बड़ी इकोनॉमीज में से, जब हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुके हैं और 3rd बिगेस्ट इकोनॉमी बनने की तरफ बढ़ रहे हैं, तो क्यों कर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट ना दिया जाए। जब हमारे पास एक पैसा आ रहा है, जी अच्छी कमाई हो रही है, तो जो लोग उस पैसे की कमाई के लिए एक बड़ा जिन्होंने रोल प्ले किया है, तो उनको कंपनसेट करना, उनको जी बेनिफिट देना तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, अब आपको बताऊं किस तरीके से बेनिफिट आज इकोनॉमी को मिल रहे हैं। पिछले 3 महीने से जीएसटी कलेक्शन बहुत अच्छा आ रहा है, जी रिकॉर्ड बन रहे हैं। जी 16 मार्च 2025 का आप डेटा लीजिए, इनकम टैक्स कलेक्शन, इनकम टैक्स कलेक्शन में 16% की वृद्धि है। राइट अब इनकम टैक्स लोग कब ज्यादा देंगे, जब जी लोगों की कमाई बढ़े। जी यहां मैं ओवरऑल बात कर रहा हूं, जी कंट्री का इनकम टैक्स की बात। जी अब जब लोगों में खुशहाली आई, तो कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि देश के अंदर खुशहाली बढ़ रही है, लोगों की जी कमाई बढ़ रही है। जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं, प्राइवेट सेक्टर है, वहां पे लोगों की कमाई बढ़ रही है, इसीलिए वॉलंटरली वो टैक्स पे कर रहे जी हैं। तो एडवांस टैक्स के नंबर्स भी होंगे। तो जब देश में इतनी खुशहाली आ रही है, जब देश इतना तरक्की कर रहा है, टैक्स कलेक्शन इतना बढ़िया चल रहा है, जी तो उसके चलते हुए मेरा मानना है कि 7th कमीशन से जो आप पूछ रहे हैं कि डिफरेंस क्या होना चाहिए, जी 6th और 7th पे कमीशन के अंदर जो इंक्रीमेंट आए थे, जो जी चेंजेस आए थे, जो जी परसेंटेज आए थे, उससे कहीं ज्यादा परसेंटेज हायर यहाँ पे होना चाहिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हम रिटायर्ड एम्प्लॉयज को और सेंट्रल गवर्नमेंट के वर्किंग एम्प्लॉयज को दे सकें। ये मेरी सरकार से जो है सजेशन है, ये मेरी सरकार जी को सिफारिश और रिक्वेस्ट है।